Hello class 4, welcome to EVS classes. In EVS, today I am going to discuss exercise B, C and D of chapter 14. Chapter name is Keeping the House Clean. Exercise B is encircle the correct word. Correct word को encircle करना है मतलब गोला बनाना है. First sentence is we must keep our house clean, dirty. हमें अपने घर को रखना चाहिए. कैसे रखना चाहिए? हमें अपने घर को क्लीन रखना चाहिए कि डर्टी रखना चाहिए. क्लीन मतलब साफ, डर्टी मतलब गंदा. हमें अपने घर को कैसे रखना चाहिए? तो क्लीन रखना चाहिए. इसमें जो करेक्ट वर्ड है वो है क्लीन. तो क्लीन को आप इनसर्किल करेंगे. ऑलरेडी इसमें पहले से ही इनसर्किल किया हुआ था, तो मैं इनसर्किल नहीं कर रही हूँ, गोला नहीं बना रही हूँ, बस केवल समझाऊंगी. सेकेंड सेंटेंस इज द वेट फ्लोर शुड बी क्लीन्ड विद द हेल्प ऑफ वाइपर डस्टर. जो भीगी जो फर्श है उसको क्लीन करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ वाइपर की सहायता से. साफ करना चाहिए कि डस्टर की सहायता से. डस्टर धूल को साफ करने वाले को डस्टर कहते हैं. तो भीगा फर्श जो है वो वाइपर की सहायता से साफ होता है, ना कि डस्टर की सहायता से. भीगे फर्श को वाइपर की सहायता से साफ करना चाहिए. नेक्स्ट है वेंटिलेटर्स अलाउ फ्रेश एयर, इम्प्योर एयर टू गो आउट. घरों में जो वेंटिलेटर लगते हैं, जो रोशनदान लगती है, वो क्या करती है? वो फ्रेश एयर को बाहर करती है कि इम्प्योर एयर को घर से बाहर करती है? घरों में जो वेंटिलेटर लगे होते हैं, रोशनदान जो लगे होते हैं, वो अशुद्ध हवा को घर से बाहर निकालती है. तो यहाँ पे इम्प्योर एयर जो है वो करेक्ट होगा, उसको सर्किल करना है. वेंटिलेटर्स मतलब रोशनदान इम्प्योर एयर को, अशुद्ध हवा को बाहर निकालती है घरों से. सेंटेंस नंबर 4 इज टीन, ग्लास, प्लास्टिक ETC आर बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल. टीन, ग्लास, प्लास्टिक ये क्या हैं? बायोडिग्रेडेबल हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं? तो टीन, ग्लास, प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है. ये सड़ते गलते नहीं हैं, ये अजैविक पदार्थ हैं, ये सड़ते गलते नहीं हैं और मिट्टी में इसलिए यह मिट्टी में नहीं मिल पाते. तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं. फिफ्थ सेंटेंस इज वी विल रिमेन हेल्दी अनहेल्दी इन गुड वेंटिलेटेड हाउस. वी विल रिमेन हम रहेंगे. कैसे रहेंगे? हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे कि अनहेल्दी रहेंगे, अस्वस्थ रहेंगे. इन अ गुड वेंटिलेटेड हाउस, एक ऐसा घर जिसमें हवा आने जाने की व्यवस्था अच्छी हो. एक हवादार घर में हम स्वस्थ रहेंगे कि अस्वस्थ रहेंगे? तो इसमें जो करेक्ट वर्ड होगा वो हेल्दी होगा. हम एक हवादार घर में स्वस्थ रहेंगे. वी शुड रिमूव पेंट स्पाइडर वेब फ्रॉम द कॉर्नर्स. हमें कॉर्नर से, किनारों से शुड बी रिमूव हटा देना चाहिए. किस चीज़ को हटा देना चाहिए? पेंट को हटा देना चाहिए कि स्पाइडर वेब, मकड़ों के जालों को हटा देना चाहिए? तो हमें कॉर्नर से मकड़ी के जालों को हटा देना चाहिए. तो इसमें जो करेक्ट वर्ड है वो है स्पाइडर वेब. अब देखिए एक्सरसाइज C, राइट 5 लाइन्स अबाउट हाउ कैन रीयूज रिसाइकल थिंग्स. 5 सेंटेंस लिखना है, हम कैसे चीज़ों को रीयूज कर सकते हैं या रिसाइकिल कर सकते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज यूज़ ओल्ड न्यूज़पेपर टू मेक पेपर बैग्स. हमारे घरों में जो पुराने न्यूज़पेपर है उससे हम पेपर बैग्स बना सकते हैं. कॉमन लैंग्वेज में हम पेपर बैग्स को ठोंगा बोलते हैं. तो हम लोग पेपर बैग न्यूज़पेपर के हेल्प से, जो पुराने न्यूज़पेपर हैं उससे पेपर बैग्स बना सकते हैं. सेकेंड सेंटेंस 5 लाइन लिखना है. सेकेंड लाइन गिव योर ओल्ड क्लॉथ टू पुअर्स. अपने जो पुराने जो कपड़े हैं वो हम गरीबों को देख सकते हैं. यूज़ टॉर्न और ओल्ड क्लॉथ्स फॉर डस्टिंग एंड क्लीनिंग. घर में जो फटे या पुराने कपड़े हैं उसको डस्टिंग या क्लीनिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. घरों को साफ करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं. यूज़ ऑफ मैरिज कार्ड्स इन क्राफ्ट वर्क. घरों में जो शादी के कार्ड आते हैं उनको हम डस्टबिन में ना फेंक कर उसका उपयोग हम किसी क्राफ्ट वर्क में कर सकते हैं. जैसे शादी के जो कार्ड्स होते हैं उससे फ्लावर बनाए जा सकते हैं, प्लांट की लीफ बनाई जा सकती है. तो बहुत सारे क्राफ्ट वर्क में हम उसका उपयोग कर सकते हैं. घरों को सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, उसमें भी उसका उपयोग किया जा सकता है. फिफ्थ
फिफ्थ लाइन इज यूज़ ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और कैलेंडर एज बुक कवर। किताबों या कॉपियों में कवर लगाने के लिए हम पुराने न्यूज़पेपर का या फिर कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से बस 5 लाइन लिखना था कि किस प्रकार से हम चीज़ों को रिसाइकिल या रीयूज़ कर सकते हैं। मतलब चीज़ों को दोबारा उपयोग, किसी भी चीज़ को दोबारा जब उपयोग करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिसाइकिल करना किसी चीज़ को। 5 लाइन मैंने लिखा है। इसके अलावा भी अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप चाहें तो 1 लाइन यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। अ हाउस प्रोवाइड अस। घर हमें क्या देता है? घर हमें रहने के लिए स्थान देता है, शेल्टर देता है। इट्स अनहेल्दी टू ब्रेथ इन पॉल्यूटेड एयर। इट्स अनहेल्दी, अस्वस्थकर है, टू ब्रेथ, सांस लेना, इन पॉल्यूटेड एयर, अशुद्ध हवा में। अशुद्ध हवा में सांस लेना अस्वस्थकर है। 3. फिनाइल हेल्प्स टू किल द जर्म्स। घरों में फिनाइल का उपयोग जर्म्स को, कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। 4th सेंटेंस इज आवर बॉडी गेट्स विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। हमारा जो बॉडी है वो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त करता है। हमारे जो स्किन है खुद ब खुद विटामिन डी प्रोड्यूस करता है अगर उसको सनलाइट मिलता है तो। सनलाइट जो है, सनलाइट से हमें विटामिन डी नहीं मिलता, लेकिन जब हमारे स्किन पे सनलाइट जब पड़ता है तो हमारा स्किन खुद ब खुद विटामिन डी का निर्माण कर लेता है। 5th सेंटेंस इज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ओल्ड क्लॉथ भरा है। आप ओल्ड क्लॉथ की जगह पे और भी दूसरे सेंटेंसेस इसमें भरे जा सकते थे, क्योंकि इसमें कोई भी हेल्प बॉक्स तो दिया नहीं हुआ है, अपने से भरना था इसमें। अ डैश हेल्प्स टू क्लीन एंड ड्राई द फ्लोर। घरों को क्लीन और ड्राई करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे मैंने ओल्ड क्लॉथ लिखा है। ओल्ड की जगह पे ओल्ड या टॉर्न, पुराने कपड़े या फटे हुए कपड़े का उपयोग घरों को हम साफ़ करने के लिए और या फिर फ्लोर को ड्राई करने के लिए, फ्लोर को सुखाने के लिए हम कर सकते हैं। 6. पेपर रोटिंग फूड। रोटिंग मतलब होता है सड़ा हुआ। रोटिंग फूड मतलब सड़ा हुआ खाना। फ्लावर मतलब फूल, लीव्स मतलब पत्ती, ग्रास मतलब घास, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स, सब्जियों और फ्रूट के जो छिलके होते हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे बायोडिग्रेडेबल, ETC, ये देखिए आर जो है ये यहाँ पे होना चाहिए, ETC आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये आर यहाँ नहीं होना चाहिए, ये आर ARE वर्ड जो है वो ETC के बाद होना चाहिए। फ्रूट ETC आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, जैविक जो है वो वेस्ट हैं। ये जो है सड़ गल जाते हैं और सड़ गल के ये ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ह्यूमस जो है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, जो मिट्टी के ऊपरी परत में मौजूद होती है, जो कि प्लांट्स की पत्तियों या फिर जानवरों के अवशेष जिनमें मौजूद होते हैं, ये प्लांट के को मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो ये सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, जैविक अपक्षय हैं। तो बुक में आप क्वेश्चन आंसर कॉपी पे करेंगे, एक्सरसाइज ये कॉपी पे करेंगे और बाकी जितने भी अदर एक्सरसाइजेस हैं आप उसको बुक में फिल करेंगे। थैंक यू।